हर तरफ आग ही आग और धुआं ही धुआं था। 6 अगस्त 1945 की सुबह ठीक 8:15 पर 12,500 टन TNT की पावर का बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया गया। अमेरिकी जहाज इनोला गे से बम नीचे गिरने में 43 सेकंड का समय लगा। बम के गिरते ही ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर की दूरी तक इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और अगले कुछ ही सेकंड्स में हिरोशिमा की कुल आबादी का 30% हिस्सा मौत के आगोश में सो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से मौत बरस रही हो। चारों तरफ धुएं के गुबार थे। शहर की 2/3 इमारतें खाक हो चुकी थी। ये मंजर दूसरे विश्व युद्ध का था, जब अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945 की वो सुबह जापान के हिरोशिमा के लिए एक काला सूर्योदय लेकर आई थी। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। आंकड़ों की माने तो इस हमले में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी और जो बच गए थे उनकी जिंदगी भी नर्क से बदतर हो गई थी। लोग अपंग हो गए थे और घंटों तक रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की बारिश होती रही। 1945 आते आते एक नॉर्मल जापानी की लाइफ काफ़ी मुश्किलों भरी हो चुकी थी। दुकानों से ज़रूरत का हर ज़रूरी सामान जैसे कि अंडे, दूध, कॉफ़ी जैसी चीज़ें तो गायब हो ही चुकी थी। इसके साथ साथ पूरे देश में पेट्रोल की भी कमी हो गई थी। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दिखाई दे रही थी। हर तरफ पैदल चलते लोग, साइकिलें और सैनिक वाहन ही दिखाई देते थे। 6 अगस्त की सुबह 7 बजे के करीब जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते हुए एक अमेरिकी विमान को देख लिया था। पूरे जापान में प्रसारित होने वाले रेडियो प्रोग्राम्स को रोक दिया गया और वार्निंग सायरन्स बजने लगे। अमेरिका से भेजा गया ये विमान हिरोशिमा के मौसम की जानकारी लेने के लिए आया था। उस समय जापान में पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि जापान की तरफ से उस अमेरिकी विमान को रोकने के लिए कोई विमान ही नहीं भेजा जा सका। 8 बजे वार्निंग सायरन्स को बंद करके फिर से रेडियो प्रोग्राम्स को चालू कर दिया गया था। 8:09 पर यूएस एयरफोर्स कर्नल पॉल तिब्बत्स ने अपने एयरक्राफ्ट इनोला गे से घोषणा की, अपने गॉगल्स लें और उन्हें अपने फोरहेड्स पर रख लें और काउंटडाउन स्टार्ट होने पर आंखों पर पहन लें और तब तक पहने रखें जब तक नीचे ब्राइट लाइट दिखाई ना दे। अमेरिकी विमान हिरोशिमा के आसमान पर उड़ रहे थे और ठीक 8:15 पर लॉस एलामोस की लैब्स में बने नीले सफ़ेद रंग के एटम बॉम्ब को गिराना शुरू किया गया। इनोला गे के राइट विंग से 10 मीटर की दूरी पर ग्रेट आर्टिस्ट नाम का एयरक्राफ्ट उड़ रहा था, जिसमें बैठे जॉर्ज मार्क्वेडर्ट को सिर्फ फोटोज क्लिक करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन बॉम्ब्स का टारगेट एओआई ब्रिज था, लेकिन तेज हवाओं ने बॉम्ब को टारगेट से 250 मीटर दूर शिफ्ट कर दिया। जापान नेवी के ड्राफ्ट्समैन सुटोमू यामागुची ने ऊपर आ रहे विमान को देख लिया था। उन्होंने देखा विमान से कुछ छोटे ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स गिर रहे हैं और एक ही पल बाद उनकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। उनकी सभी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था। सामने फैले टॉक्सिक धुएं से शायद उनकी आंखें भी जल रही थी। उन्होंने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया और जमीन पर गिर गए। उन्होंने धरती को हिलता हुआ महसूस किया और धरती का कंपन इतना तेज था कि वो हवा में बहुत ऊपर तक उछले और फिर नीचे गिर गए। इसके बाद जब यामागुची की आंखें खुली तो चारों तरफ अंधेरा था। उन्हें अपने शरीर के बाएं हिस्से पर बहुत गर्मी महसूस हुई और वो बेहोश होने लगे। तभी उन्हें सामने खड़ा एक पेड़ दिखा जिसकी सारी पत्तियां अब झड़ चुकी थी। बड़ी मशक्कत के बाद यामागुची पेड़ तक पहुंचे। उनका गला सूख रहा था। यामागुची ने जब अपने चेहरे को छुआ तो लगा कि उनकी खाल उनके हाथ में आ जाएगी। ऐसा अनुभव करने वाले यामागुची अकेले नहीं थे। शहर के लाखों लोग इस धमाके का प्रभाव महसूस कर रहे थे। लिटिल बॉय नाम के इस खतरनाक बम ने लगभग 1,40,000 लोगों की जान ले ली थी और लाखों लोगों को अपाहिज बना दिया था। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को
फैटमैन नाम का एटॉमिक बॉम्ब सुबह 11 बजे जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर गिराया गया। इस हमले में भी 40,000 के करीब लोग मारे गए थे। हालांकि हिरोशिमा के मुकाबले नागासाकी में नुकसान और हमले का असर कम हुआ था, क्योंकि ये बम एक घाटी में गिरा था और इस वजह से इसका प्रभाव शहर पर ज़्यादा नहीं फैला। कहते हैं कि नागासाकी पर गिराया गया बॉम्ब हिरोशिमा में गिराए गए बॉम्ब से ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन नागासाकी की ज्योग्राफिकल कंडीशन के चलते यहाँ नुकसान कम हुआ था। इसका मतलब ये था कि हिरोशिमा की तुलना में नागासाकी में काली बारिश के लिए आवश्यक रेडियो एक्टिव चीज़ें कम थी। यही कारण था कि यहाँ काली बारिश अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र में ही सीमित थी। हो सकता है आपको पता ना हो कि काली बारिश क्या थी, तो आपको बता दें कि परमाणु हमले में नष्ट हुई इमारतों का मलबा और कालिख बॉम्ब से निकले रेडियो एक्टिव पदार्थ के साथ मिलकर एटमॉस्फेयर में एक बड़े मशरूम जैसे बादल की तरह बन गए थे, और ये बादल वायुमंडल के वेपर्स के साथ मिल गया और फिर आसमान से काले रंग की बूंदें बरसने लगी। इसे काली बारिश कहा गया। काली बारिश का शिकार हुए लोगों की स्किन बुरी तरह से जल गई थी। लोग गंभीर रूप से डिहाइड्रेट हो गए थे। इस बारिश के संपर्क में आने से लोगों को कई बीमारियां हो गई थी। साल 1945 में हुई एक स्टडी से पता चला कि ग्राउंड जीरो से 29 किलोमीटर दूर तक ये काली बारिश हुई थी और इसने अपने कांटेक्ट में आने वाली हर चीज को अफेक्ट किया था। इस बारिश के संपर्क में आने वाले लोगों में एक्यूट रेडिएशन सिम्टम्स पैदा हो गए थे और बहुत से लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो गए थे। कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इस बारिश ने शहर की जमीन और पानी को दूषित कर दिया था। दशकों तक इस पानी का सेवन करने से लोगों को बीमारियां होती रही। आज इस परमाणु हमले को लगभग 70 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस हमले और बम से उत्पन्न हुई रेडिएशंस का प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है। आज भी यहाँ बच्चे डिसेबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। सिर्फ इंसानों ही नहीं, इन रेडिएशंस का प्रभाव जानवरों, पेड़ पौधों और फसलों पर भी पड़ा। जापान में आज भी उत्तम क्वालिटी की फसलें पैदा नहीं होती। यहाँ की मिट्टी अपनी उर्वरता तक खो चुकी है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर हिरोशिमा पर ही ये हमला क्यों हुआ? तो इसकी वजह ये थी कि जापान दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दे रहा था। जर्मनी ने मई 1945 में सरेंडर कर दिया था, लेकिन जापान झुकने को तैयार नहीं था और इसीलिए जापान से आत्मसमर्पण करवाने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन ने परीक्षण किए जा रहे एटॉमिक बम का इस्तेमाल कर जापान को धराशायी कर दिया था। जापान पर यह हमला पहले 1 अगस्त 1945 को किया जाना था, लेकिन तूफान के चलते इसे टाल दिया गया और 6 अगस्त को इस हमले को अंजाम दिया गया। जब 6 अगस्त को हिरोशिमा में हुए हमले के बाद भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो दूसरा हमला नागासाकी पर किया गया। इस हमले के बाद अमेरिका की काफ़ी निंदा हुई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस हमले की निंदा की थी। हालांकि कुछ सालों के बाद उन्होंने भी भारत के लिए परमाणु बम का परीक्षण किया था, लेकिन अमेरिका ने कभी हिरोशिमा पर बम गिराने के इस फैसले पर अफसोस नहीं जताया। बराक ओबामा पहले राष्ट्रपति थे जो हमले के बाद हिरोशिमा गए थे। वहां उन्होंने कहा, जो लोग हमले में मारे गए वो हमारे जैसे ही थे। उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि वो लड़ाई नहीं चाहते हैं, बल्कि वो विज्ञान के चमत्कारों को विश्व को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जब अगली बार कोई देश या उसका नेता कोई फैसला लेने से पहले इस बात पर विचार करेंगे, तभी हम समझेंगे कि हमने हिरोशिमा से कोई सबक लिया है। 1946 में एक अमेरिकी रिपोर्ट में भी अमेरिका के इस हमले की निंदा की गई थी। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि अगर अमेरिकी सरकार जापान से आत्मसमर्पण ही करवाना चाहती थी तो वो सिर्फ हवाई हमले करके भी ऐसा कर सकती थी, और अगर बम गिराना ही था तो बम सैनिक ठिकानों या किसी बाहरी इलाके में गिराना चाहिए था, ना कि आम नागरिकों पर। दोस्तों, आज भी विश्व के कई देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और तमाम देश हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बमों की तुलना से कई गुना शक्तिशाली बम बना चुके हैं। ऐसे में पूरा विश्व एक अशांत वातावरण में जी रहा है। न जाने कब कौन सा देश किस शक्तिशाली बम का इस्तेमाल कर दुनिया को तबाह कर दे। अब समय आ गया है कि हम इस बात पर विचार करें कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटनाओं को दोबारा ना दोहराया जाए। जहां तक हो सके
समस्याओं को शांतिपूर्वक ढंग से निपटाया जाए, क्योंकि युद्ध समस्याएं देता है, हल नहीं।